बारिश की पहली ठंडी बूंदें गिर रही थीं उस शाम। बागड़पुर गांव का बस अड्डा सुनसान था। पुरानी धूल भरी सड़क पर एक बस रुकी। दरवाजा खुला और अंदर से एक आदमी उतरा। उसका नाम था विक्रम सिंह, शहर से तबादला हुआ नया डाक कर्मचारी। चेहरे पर थकान और थोड़ी सी उम्मीद। वो इधर उधर देखता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही हैं। वो धीरे धीरे चलता है गांव की तरफ। ये गांव इतना शांत, शहर की भागदौड़ से दूर, लेकिन ठंड, ये ठंड तो हड्डियों तक उतर रही है। वो गांव के पुराने चौपाल पर पहुंचता है। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। सबसे आगे बूढ़ा कालूराम, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें, चेहरे पर सालों की थकान। बाकी 2-3 गांव वाले चुपचाप बैठे, आग ताप रहे हैं। विक्रम रुकता है। नमस्ते काका, मैं विक्रम सिंह, नया डाकिया, शहर से तबादला हुआ हूं। डाकखाना कहाँ है? कोई मिलेगा वहां? कालूराम ऊपर देखते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक। धीरे से बोलते हैं, आ गए बेटा, हम सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन इतनी रात और ये मौसम, तूने अच्छा समय चुना नहीं। सरकार ने चुना है काका, मैं क्या करूं? डाकखाने का पुराना कर्मचारी कहाँ है? दफ्तर में? एक और बुजुर्ग, गोपाल काका, हंसते हुए, दफ्तर शाम 4 बजे बंद। बारिश में कोई नहीं रुकता। तू जा, कल सुबह देख लेना, लेकिन सुन बस, रात में मत रहना वहां। क्यों काका, डाकखाना है या भूत घर थोड़े? कालूराम गंभीर हो जाते हैं। उनकी आवाज धीमी लेकिन साफ। बेटा, यहां की ठंडी बारिश में कुछ चिट्ठियां आती हैं, बिना पते वाली। कोई नहीं छूता उन्हें। जो छूता है वो सुबह चौपाल पर मिलता है। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखें खाली। पिछले साल भगवान दास को ले गई वो चिट्ठी, वो अब कभी नहीं उठा। अरे काका, अंधविश्वास। चिट्ठी तो चिट्ठी है। मैं डाकिया हूं, मेरा काम है पहुंचाना। सावधान रहना विक्रम। महीने की आखिरी रात वो डाकिया आता है। साइकिल की घंटी बजती है। ठंडी हवा में वो ले जाता है। तू नया है, मत छेड़ना वो चिट्ठियां। ठीक है काका, पहले मुझे डाकखाना दिखा दो, बारिश बढ़ रही है। दोनों चलते हैं। बारिश तेज हो जाती है। रास्ते में पुराने पेड़, टूटे फूटे मकान। गांव पुराना लगता है, जैसे समय रुक गया हो। ये गांव पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन सालों पहले एक गलती हुई, एक निर्दोष की जिंदगी बर्बाद। तब से वो लौट आया, चिट्ठियां उसके जरिए। वो जानता है सबके राज। कौन लौटा और राज कैसे? बस इतना जान, जो छुपा है वो बाहर आ जाता है, और जो बाहर आता है वो इंसान को अंदर से खा जाता है। बस यही, मैं चलता हूं। याद रखना, बिना पते वाली मत छूना। विक्रम अंदर जाता है। अंदर अंधेरा। वो लाइट जलाता है। धूल, बिखरी चिट्ठियां। वो इधर उधर देखता है। तभी पीछे से आवाज, साहब। विक्रम घूमता है। एक पुराना आदमी, लल्लू चाचा, सफाई वाला। मैं लल्लू, यहां रात रुकता हूं बारिश में। घर दूर है। आप नए हो? हाँ विक्रम, दिखाओ चिट्ठियों का कमरा। लल्लू ले जाता है। कमरा भरा धूल से, चिट्ठियां बिखरी। ये क्या, इतनी चिट्ठियां क्यों नहीं पहुंचाई? साहब, ये बिना पते वाली है। बड़े साहब ने कहा मत छूना। जो छूता है वो डाकिया ले जाता है। डाकिया कौन? वो ठंडी हवा में आता है, लाल आंखें। पिछले साल भगवान दास ने एक खोली। सुबह चौपाल पर वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन जिंदा नहीं। विक्रम का चेहरा बदलता है, लेकिन वो मजबूत बनता है। कल सब पहुंचाऊंगा, काम है मेरा। विक्रम अकेला खड़ा है। कमरे में चारों तरफ बिखरी चिट्ठियां, कुछ फटी हुई, कुछ पीली पड़ गई।
हवा में पुरानी कागज और नमी की गंध। वो धीरे धीरे चलता है, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाता है। कुर्सी चरमराती है। वो हाथ अपनी जेब में डालता है, फिर निकालता है। कुछ नहीं है, बस ठंड से कांप रहे हैं। वो मन ही मन बड़बड़ाता है, आवाज थोड़ी कांपती हुई। ये क्या गांव है भाई? सब डरते क्यों हैं? चिट्ठी, बस कागज का टुकड़ा, फिर भी इनके चेहरे देखो, जैसे मौत का इंतजार कर रहे हों। वो उठता है। कमरे के कोने में एक पुरानी मेज है। मेज पर चिट्ठियों का ढेर। उसका ध्यान एक चिट्ठी पर जाता है, बाकियों से अलग। लिफाफा साफ सुथरा, लेकिन कोई पता नहीं। सिर्फ बाहर की तरफ हल्का सा लाल निशान, जैसे किसी ने उंगली से खींचा हो। विक्रम रुकता है, दिल की धड़कन थोड़ी तेज। वो खुद से बात करता है। नहीं, मत छू। कालूराम काका ने मना किया, लेकिन यह तो मेरे लिए ही लग रही है। नाम तो नहीं लिखा, पर क्यों लग रहा है कि यह मुझे बुला रही है। वो हाथ बढ़ाता है, लेकिन रुक जाता है। फिर हिम्मत करके उठा लेता है। लिफाफा खुलता है। अंदर सिर्फ एक पंक्ति। तुम्हारी मां ने तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, वो हादसे में चली गई थी। सच जानना है तो रात को पीपल के नीचे इंतजार करना। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो चिट्ठी हाथ से गिरा देता है। वो पीछे हटता है, कुर्सी पर धड़ाम से बैठ जाता है, सांसें तेज। ये कैसे संभव है? मां, वो तो मेरे बचपन की बात है। यहां किसी को पता ही नहीं। मैं तो आज पहली बार आया हूं। कोई मजाक? कोई मुझे जानता है? वो उठता है, कमरे में इधर उधर चलता है। बाहर बारिश और तेज बिजली कड़कती है। कमरे की खिड़की से ठंडी हवा आती है। वो खिड़की की तरफ जाता है, बाहर देखता है, सिर्फ अंधेरा और बारिश। तभी पीछे से हल्की आवाज, साहब, साहब। विक्रम घूमता है। दरवाजे पर लल्लू चाचा खड़े हैं। लल्लू, तू यहां? साहब, मैं तो यहीं सोने वाला था, लेकिन आपकी आवाज सुनी। क्या हुआ? चेहरा सफेद क्यों? ये चिट्ठी, इसमें मेरे बारे में लिखा है, मेरी मां के बारे में। लल्लू, सच बता, यहां कोई मुझे पहले से जानता है? लल्लू की आंखें फैल जाती हैं। वो पीछे हटता है। साहब, आपने पढ़ ली? मैंने तो मना किया था। वो चिट्ठियां वो डाकिया की हैं। वो जानता है, सब जानता है। जो छुपा है वो बाहर लाता है। कौन डाकिया? कोई भूत या कोई इंसान जो मजाक कर रहा है? नहीं साहब, वो इंसान नहीं रहा। सालों पहले इस गांव में एक लड़का था, नाम था हरदेव। बहुत मेहनती डाकिया, लेकिन एक दिन एक औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। गांव वालों ने बिना सुने उसे दिया। वो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा वो लौट आई। अब वो चिट्ठियां भेजता है, बिना पते वाली। जो पढ़ता है उसका राज खुल जाता है और वो उसे ले जाता है। विक्रम हंसने की कोशिश करता है, लेकिन हंसी नहीं निकलती। और मेरी मां का राज? वो तो मेरे साथ शहर में हुआ हादसा था, यहां कैसे? वो हरदेव सबके अतीत को देखता है। आपका डर, आपकी गिल्ट, वो सब जानता है। अब वो आएगा। तभी बाहर से साइकिल की पुरानी घंटी की आवाज आती है, दूर से, लेकिन साफ। विक्रम की सांस रुक जाती है। वो खिड़की की तरफ दौड़ता है। बाहर सिर्फ बारिश, लेकिन घंटी की आवाज करीब आ रही है। ये क्या है? वो आ गया साहब, अब देर हो गई। नहीं, मैं डरने वाला नहीं। अगर वो आ रहा है तो मैं उससे बात करूंगा। मुझे रामलाल, मतलब कालूराम काका के पास चलना होगा। वो जानते हैं क्या करना है। रात में बारिश में साहब, बाहर मत निकलो। नहीं रुक सकता। अगर ये सच है तो सामना करना पड़ेगा। चल। विक्रम और लल्लू बारिश में भीगते हुए तेज कदमों से चल रहे हैं। विक्रम का चेहरा गीला, लेकिन आंखों में अब डर से ज्यादा गुस्सा और जिज्ञासा। लल्लू बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है।
जैसे कोई पीछा कर रहा हो। लल्लू, वो घंटी की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है क्या तुझे? साहब, वो कभी नहीं रुकती। जब एक बार चिट्ठी पढ़ ली तो वो आता ही है। कालूराम काका ही बता सकते हैं, वो पुराने हैं, सब जानते हैं। दोनों एक पुराने मिट्टी के मकान के सामने रुकते हैं। छोटा सा आंगन, दरवाजे पर ताला नहीं, सिर्फ लकड़ी का पुराना पट। विक्रम जोर से दरवाजा खटखटाता है। कालूराम काका, काका दरवाजा खोलिए, मुसीबत पड़ गई है। कुछ पल बाद अंदर से हल्की आवाज, दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। कालूराम काका बाहर खड़े हैं, सफेद दाढ़ी गीली, आंखें गहरी। वो विक्रम को देखते ही समझ जाते हैं। आ गए, मैं जानता था। चिट्ठी पढ़ ली ना? विक्रम अंदर घुसता है, लल्लू भी पीछे पीछे। तीनों छोटे से कमरे में बैठ जाते हैं। आग जल रही है चूल्हे में। ठंड कम होती है लेकिन डर नहीं। काका, ये पढ़िए, मेरी मां के बारे में, मेरे बचपन का राज। यहां किसी को कैसे पता? मैं तो आज आया हूं। कालूराम चिट्ठी को दूर से देखते हैं, हाथ नहीं लगाते। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बेटा, यह हरदेव की चिट्ठी है। वो अब आत्मा है। सालों पहले इस गांव ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। वो निर्दोष था। एक औरत ने झूठ बोला, चोरी का इल्जाम। गांव वालों ने बिना सुने उसे कुएं में दिया। वो तड़पता रहा, मर गया, लेकिन उसकी आत्मा लौट आई। अब वो हर उस इंसान को सजा देता है जो छुपा हुआ डर रखता है, जो गलत किया है या जिसके अंदर अपराध बोध है। वो चिट्ठी भेजता है, पढ़ने वाला अपना राज्य देखता है और डर से टूट जाता है। सुबह चौपाल पर मुस्कान के साथ, लेकिन खाली आंखों से। लेकिन मेरी मां, वो हादसा मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा था शायद मैं जिम्मेदार था, छोटा था, लेकिन मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। बेटा, हरदेव सब देखता है। वो तेरा डर जानता है। तू सोचता है कि तूने मां को बचा नहीं पाया। वो अपराध अबोध वही उसे ताकत देता है। अब वो तुझे बुला रहा है, पीपल के पेड़ के नीचे। अगर तू वहां नहीं गया तो वो तुझे ले जाएगा। तो मैं जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा। अगर वो सच में अन्याय का बदला ले रहा है तो मैं उसे बताऊंगा कि गांव बदल गया है। मैं माफी मांगूंगा अपने अंदर के डर के लिए। साहब, मत जाइए, वो इंसान नहीं। जाने दे लल्लू, शायद यही मौका है। विक्रम, अगर तू हिम्मत से सामना करेगा तो शायद हरदेव को शांति मिले। लेकिन याद रख, वो तेरे सबसे गहरे डर को बाहर लाएगा। तैयार रह। मैं तैयार हूं। अगर वो सच में न्याय चाहता है तो मैं उसे न्याय दूंगा। विक्रम पेड़ के नीचे पहुंचता है। वो रुकता है। चारों तरफ अंधेरा। वो धीरे से खड़ा होता है, पीठ पेड़ की जड़ों से टिकाकर। बारिश उसके चेहरे पर बह रही है, लेकिन वो पलक नहीं झपकाता। मन ही मन बड़बड़ाता है। आजा, जो भी तू है, मैं इंतजार कर रहा हूं। डर नहीं रहा अब। कुछ पल गुजरते हैं, सिर्फ बारिश की आवाज, फिर दूर से वही पुरानी साइकिल की घंटी धीरे धीरे करीब आती है। विक्रम की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वो जगह से नहीं हिलता। घंटी की आवाज रुकती है। ठंडी हवा का एक झोंका आता है। पेड़ की पत्तियां सरसराती हैं। विक्रम मुड़ता है। वहां खड़ा है एक धुंधला साया, पुरानी साइकिल के साथ। चेहरा आधा अंधेरे में, आंखें चमकती हुई, लेकिन कोई हाथ नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ खड़ा है, देख रहा है। तू हरदेव है ना? मैं जानता हूं तेरा नाम, कालूराम काका ने बताया। साया धीरे से आगे बढ़ता है। कोई जवाब नहीं, सिर्फ आंखें विक्रम को घूरती हैं। मैंने चिट्ठी पढ़ी, मेरी मां। हां, मैं छोटा था। मैंने सोचा था शायद मैं जिम्मेदार था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। वो अपराध बोध सालों से मेरे अंदर था, लेकिन मैंने कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। मैंने कभी झूठ नहीं बोला।
साया अब करीब है। ठंडी हवा और तेज। विक्रम की सांसें दिखाई देने लगती हैं। तूने जो सहा वो गलत था। गांव ने तुझे सुना नहीं, लेकिन अब गांव बदल रहा है। मैं यहां नया हूं, मैं सच बोल रहा हूं। तू अगर न्याय चाहता है तो सुन। मैं गांव वालों को बताऊंगा, सबको, तेरी कहानी। तू निर्दोष था, वो औरत का झूठ, सबको पता चलेगा। साया रुकता है। उसकी आंखें थोड़ी नरम पड़ती हैं। वो धीरे से बोलता है, सच बोल रहा है तू? हां, मैं वादा करता हूं, कल सुबह चौपाल पर सबको बताऊंगा। तूने जो सहा वो कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अब तुझे शांति चाहिए, बदला नहीं, माफी चाहिए। मैं सालों से इंतजार कर रहा था, किसी को जो सच बोले। तू पहला है जो डरा नहीं, जो भागा नहीं। तो अब जा, शांति से जा, गांव को माफ कर दे। एक मौका मैं देता हूं, लेकिन अगर फिर कोई अन्याय हुआ तो मैं लौट आऊंगा। इतना कहते ही साया धीरे धीरे खुलने लगता है। साइकिल की घंटी एक बार फिर बजती है, लेकिन अब दूर होती हुई। फिर सन्नाटा, सिर्फ बारिश। विक्रम पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सांसें सामान्य होती हैं। वो ऊपर देखता है, बादल हट रहे हैं, चांद की रोशनी आ रही है। शायद खत्म हो गया।